जो रिश्ते पहले से ही गहरे थे ना, जिनमें प्रेम थी, अब एकदम से किसी के चाह जाने से वो टूट नहीं सकता, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इतने सालों की गहराई इसलिए नहीं तोड़ी जा सकती क्योंकि वो दोनों तरफ से थी। अगर वो सिर्फ किसी एक के तरफ से होती ना, तो निश्चित मैं आगे बढ़ने कहता। पर जहाँ प्रेम सारे तरफ से है, वहाँ उसे कोई नहीं तोड़ सकता, कुछ भी नहीं। जो भी हुआ पिछले दिनों उसे भूल जाओ और एक नई शुरुआत करो, क्योंकि अब जो भी होगा वो बहुत अच्छा, बहुत उचित, बहुत सही, बहुत सटीक और बहुत तुम्हारे हित में होगा। इस बात को लेकर तुम अब चलो। बहुत सारी खरीदारी तुमने की है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम अपने परिवार के लिए बढ़ चढ़ कर सोचे और तुमने खरीदारी की। अब एक थोड़ी बुद्धिमानी की बात भी याद रखना, स्मरण में रखना कि जब भी बड़ी खरीदारी करो ना, थोक में खरीदारी करो, तो वैसे बाजारों में जाओ जहां तुम्हें थोक के हिसाब से सामान मिले और बदले में कुछ हर एक सामान पे तुम्हें भी कुछ कम करके दाम, तुम्हें भी कुछ बचत हो। ऐसा करो। इससे तुम कहीं से भी अपने परिवार के लिए गलत नहीं करोगे, बल्कि अपनी जेब का भी सोचते हुए अपने परिवार की खुशी को देखने वाला मनुष्य ही सबसे सही है। क्योंकि अंततः भविष्य के निर्माण के लिए, अच्छे भविष्य, सुनहरे भविष्य के लिए वर्तमान में बचत तो तुम्हें ही करना है। वो तुम्हारे बजाय कोई दूसरा करने नहीं आएगा। एक बात और मुझे कहना है, तुमने जो भी चीजें खरीदी है ना, वो सबको बहुत पसंद आएंगी, तुम इसके लिए निश्चिंत रहो। बल्कि कुछ चीजें ना, जिसका तुमने जो भी दाम दिया है, उससे कहीं बेहतर निकल कर साबित होंगी। बाद में लोग तुमसे जरूर पूछेंगे कि तुमने कहाँ से क्या लिया था, क्योंकि सबको बहुत पसंद आने वाला है। ये बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, तो इसके लिए एकदम निश्चिंत रहना आप। और हाँ, कोई भी व्यक्ति जो तुमसे कह रहा हो कि तुम जिसके होटल में, जिसके घर में रहे हो या जिसके साथ तुमने काम किया है, अगर वो तुम्हारी प्रतिक्रिया चाह रहा है, तो ईमानदारी से उसकी प्रतिक्रिया अच्छे से दे देना। कभी कभी रिश्ते को बचाने के लिए या उस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए सिर्फ उस रिश्ते के बारे में सोचना पड़ता है। अगर कुछ बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, तो अच्छे से प्रेम से तारीफ जो वो चाहते हैं कि लिख दो तुम, वो तुम कर देना, उसमें कोई बुराई नहीं है। और हाँ, आज रात ना सारा काम खत्म कर लो, ताकि कल के दिन तुम थोड़ा इत्मीनान से सांस ले पाओ, जी पाओ, खुश हो पाओ। ये आवश्यक है कि आज के दिन तुम थोड़ा मेहनत कर लो, क्योंकि कल तुम्हारी छुट्टी है, तो कल का दिन तुम अच्छे से व्यतीत कर पाओ। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम आज रात में थोड़ा 2 घंटा लगे ज़्यादा तो भी काम करके और एकदम निश्चिंत हो जाओ। ये बहुत 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 आवश्यक है। और जो भी बची हुई चीज़ें हैं ना, वो मैं कल के दिन तुमसे सारी तैयारियां करवा लूँगा। और हाँ, तुम बहुत जल्दी कुछ नया, कुछ अच्छा शुरू करोगे और यकीनन तुम्हारे पास बहुत धनराशि आने वाली है। उसके लिए चिंता मत करो, तुम बस अपनी कर्म पर और अपनी साधना पर ध्यान दो। बाकी सब करना तुम्हारे साई की जिम्मेदारी है। बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा भला होगा। दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, यशस्वी भव।